बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, अभी चंद दिन कबल हमारी मुलाकात एक साहिबुल फिरासत अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे वली अल्लाह से हुई। उनके सामने हमने ये जो दुनिया में सिचुएशन बनती चली जा रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, फितना व फसाद बरपा है, इसको मुतालिक हमने रखी बात की तो उन्होंने बताया हमको कि अभी ये 2025 चल रही है, 2025 से 31 तक ऐसा कुछ इस तरह के हालात होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ होने जा रहा है। और हमको बताने के लिए कि लोगों को बता दो, आगाह कर दो कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो तमाम करंट अफेयर पर जो दुनिया में सिचुएशन बनी हुई है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर करके रखने जा रहा हूँ। लिहाजा आप लोग देखते चले जाएं और गौर फिक्र करते चले जाएं। और इन्होंने बताया कि आने वाले 3 महीने के बाद यानी अगस्त के बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें वन बाई वन एक के बाद एक पूरी होना शुरू हो जाएंगी, लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। इन्होंने बताया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक फैसलाकुन जंग होने जा रही है। ये जो अभी एक दूसरे ममालिक के दरमियान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में जो झड़पें चल रही हैं ना, जंग जारी है, ये फ्रंट खुल चुका है। उन्होंने बताया उस जंग का जो आखिरी हतमी फैसलाकुन जंग होगी, जिसके बाद में फिर कोई जंग नहीं होगी और बेतहाशा अमवात होगी। इस जंग में इंसानियत का बेशुमार जो है नुकसान होगा, इंसानियत का जानी माली इस जंग में बेशुमार नुकसान होगा। और इस जंग का मैदान जो है ये इलाका बनने जा रहा है, यहाँ पर ये मैदान जंग होगा। और ये जो जंग है, जितनी भी दुनिया भर में जंगें चल रही होंगी या फ्रंट खुल चुके होंगे जंगों के, दुनिया भर की जंगों में ये एशिया की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। इससे बड़ी जंग कोई नहीं है। इससे जो बड़ी जंग है वो जंग अजीम है, वर्ल्ड वार, आखिरी जंग जिसको कहा जाता है, हदीस पाक में आया या आर्मागेडोन। तो ये इतनी बड़ी जंग होगी, बेतहाशा अमवात होंगी, बेशुमार, गिनती नहीं की जाएगी। इस कदर जानी और माली इंसानियत का यहाँ पर नुकसान होने जा रहा है, इन्होंने बताया। और ये जंग इन दोनों ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। कई एक ममालिक इस तरफ होंगे पाकिस्तान की तरफ, कई एक इस तरफ होंगे, फ्रंट पर ये दोनों होंगे। और ये जंग आगे फैलते हुए इन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग जो है ये इन दोनों ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी। अफ़गानिस्तान, चाइना, ताइवान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा खित्ता इलाका इस जंग की लपेट में आने जा रहा है। ये पूरा इलाका यहाँ पर जो है इस जंग की लपेट में आने जा रहा है, पूरा इलाका। और बेतहाशा मैंने आपको बताया कि जानी और माली इंसानियत का जो है यहाँ पर नुकसान होने जा रहा है। ये आखिरी फैसलाकुन जंग होगी। इस एक जंग में एक वक्त ऐसा भी आएगा इस जंग में कि लोग चाहेंगे कि अब जो है कोई बीच का अहम रोल अदा करे, इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है जंग रुकवा दे, जंगबंदी करा दे। तो पहली बात तो कोई मिलेगा नहीं, और अगर कोई मिलेगा तो बात जो है हाथ से निकल चुकी होगी, तीर कमान से निकल चुका होगा, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। तो ये आखिरी फैसलाकुन जंग जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा या सुना है, उस जंग में बदलने जा रही है। और ये 2025 है, इन्होंने बताया 2-3 महीने बाद इस चीज़ को, ये चीज़ जो है दिखाई देना, सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और 2026 या 27 तक ये मामला बनने जा रहा है। ये पूरा खित्ता इलाका सुलगने जा रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर दुनिया की आधी आबादी बसती है, इन ममालिक हैं ये जो मैंने आपको कहा, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और ये जो दरमियान के ममालिक हैं। तो एक तो ये चीज़ इन्होंने बताई कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। और ये जो जंग होगी, ये दुनिया में जितनी भी जंग चल रही होंगी उनमें सबसे बड़ी जंग होगी। बेतहाशा इंसानियत का यहाँ पर नुकसान होगा, माली भी होगा और जानी भी होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग अपने उरूज पर होगी, तो उसी दौरान या उससे पहले या बाद में 2-4 दिन के आगे पीछे ईरान पर जो है एक अजीम हमला होगा, बहुत बड़ा हमला ईरान पर। और ये हमला होगा किसकी तरफ से? ये हमला होगा इजराइल की तरफ से। और इजराइल की बैक साइड पर होंगे अमेरिका और यूरोपियन ममालिक। तो यहाँ पर इतना अजीम खौफनाक शदीद किस्म का हमला होने जा रहा है उसी दौरान जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग जो है उरूज पकड़ रही होगी। उस दौरान आप यहाँ से ये अंदाज़ा करते चलें कि ये पूरा खित्ता जो है, जितने भी ममालिक इस तरफ बसते हैं, ये जंग की लपेट में आने जा रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाई वन। तो इन्होंने बताया कि उसी दौरान में ही ईरान पर इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन ममालिक की तरफ से फ्रंट पर इजराइल होगा, बहुत बड़ा खौफनाक हमला होगा। और इस हमले में गोया लगेगा कि ईरान बिल्कुल मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुका है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा, सारी ताकत ईरान की मिट्टी में मिल चुकी है। इसी दौरान में फिर जो है ईरान पर हमला करने के बाद में जब इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक पीछे पलटेंगे तो एक जंग यहाँ पर तैयार होगी इस इलाके में, यहाँ पर इस इलाके में, सीरिया के इलाके में, जिसका बॉर्डर पड़ता है, इराक बॉर्डर पड़ता है, ईरान का बॉर्डर पड़ता है और तुर्की का बॉर्डर पड़ता है। तो इस इलाके में जिस जंग को जंग किरकिसा कहा जाता है, यहाँ पर
और इस तरफ जो है इसराइल की फ़ौजें, अमेरिका की फ़ौजें, यूरोपियन ममालिक की फ़ौजें, तुर्की की फ़ौजें और इराक की फ़ौजें और दीगर ममालिक की फ़ौजें यहाँ पर जो है आपस में लड़ कर जो है बेतहाशा कत्ल व गारत यहाँ पर भी होगी। तो ये वन बाई वन एक के बाद एक चीज़ें पूरी होने जा रही हैं। इसी दौरान में बताया इन्होंने, साहिबुल फिरासत ने हमको, कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया इन दोनों के दरमियान में एक खौफनाक हादसा, जिसके बाद में जो है मुसलमानों का उरूज शुरू होगा। तो ये जो सीरिया का प्रेसिडेंट है इस वक्त में अल-जुलानी, इसकी मौत हो चुकी होगी और इसके बाद में जो है बहुत बड़ा सख्त किस्म का मुसलमानों से सख्त नफरत करने वाला, जिसको रिवायत में बताया है सुफियानी, उसका जो है खुरूज यहाँ पर जो है उसकी हुकूमत कायम हो चुकी होगी। पहले तो वो बहुत बड़ा जो है हाजी नमाजी बनकर मुसलमानों को दिखाएगा 2-4 महीने, फिर उसके बाद में जो है उसका असल जो है वो जब सामने आएगी लोगों के, यहाँ तक वो जुल्म करेगा, मक्का मदीना लश्कर भेजेगा, इराक की तरफ लश्कर भेजेगा और इस जंग को, ये जो जंग किरकिसा फ्रंट खुल चुका होगा, इसको ये जंग लास्ट में चलकर जो है ये सुफियानी लीड करेगा। तो ये मामला सब कुछ बनने जा रहे हैं। तो ये सुफियानी के बारे में बताया कि सुफियानी जो होगा ये इतना बड़ा जालिम होगा कि ये माओ के पेट को चीरेगा और औलाद को, जो बच्चे होंगे इनके पेटों में, उनको निकाल कर बाहर फेंकेगा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ये मामला ख़राब करेगा यहाँ पर सुफियानी। इसी दौरान बताया कि दुनिया में जो है एक कहत साली सी, यानी कहत बर्पा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बेतहाशा मौतें हो चुकी होंगी और उसी दौरान में आसमान में जो है सूरज और चाँद में जो है अजीब किस्म के हालात जो है, अजीब किस्म के वाक़ात देखने को मिलेंगे। और उस वक्त में ये जो एस्ट्रोलॉजर इल्म नुजूम रखने वाले हैं, इनका इल्म साकित हो जाएगा। इस दौरान में अब 2025 चल रही है, 2031 तक ये सब कुछ बताया। उसी दौरान में जो है इस तरफ वाले, एशिया वाले, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इधर ममालिक सब जंग की लपेट में होंगे। इस तरफ भी बहुत ही ज़्यादा जो है कत्ल गारत हो रही होगी। ये तमाम ममालिक मैंने आपको बताए, तुर्की, इसराइल, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक जो है यहाँ पर लड़ रहे होंगे। आर्मीनिया, आज़रबाईजान के दरमियान भी फ्रंट खुल चुका होगा। और ये जो है अफ्रीकन ममालिक पड़ते हैं, इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बरपा होंगे और ये चीज़ तो आज भी देखने को मिल रही है। और यूरोपियन ममालिक में भी जो है रसिया और यूरोपियन ममालिक के दरमियान, यूक्रेन के दरमियान में जो है उधर भी बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी होगी। तो इसी दौरान में इस तरफ जो है सुफियानी आ चुका होगा, जो कि असल में इस्लाम मुखालिफ, इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन होगा, लेकिन मुसलमानों के लिबादे में 2-4 महीने वो है यहाँ पर कंट्रोल हासिल करेगा ये चालाकी से। तो उसी दौरान आपको लगेगा कि इसराइल जो है मस्जिद अक्सा को शहीद कर देगा। जब सब कुछ अपनी अपनी में लगे पड़े होंगे लोग, तो उसी दौरान में जो है एक अटैक करेगा, मस्जिद अक्सा को शहीद कर देगा, डैमेज कर देगा। और बहुत फास्ट तरीके जो है अपनी मसीहा का, जो हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक दज्जाल है, उसका महल वो तामीर करने लगेगा। कहाँ पर? बैतुल मुक़द्दस की जगह, इस जगह पर। तो उसी दौरान आपको, तो ये जो सऊदी अरब है, यहाँ का जो बादशाह, ये किंग सलमान, शाह सलमान जो है, इनकी मौत हो चुकी होगी। और इनकी मौत के बाद में जो है इसके तीनों बेटे खिलाफत के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए जो है इसकी औलाद ये लड़ रहे होंगे आपस में। तो यहाँ पर भी जो है पूरा इलाका ये सुलग रहा होगा, पूरा इलाका ये अरब में। यहाँ तक बताया कि मदीना वैरान हो जाएगा। अभी बड़ी जंग नहीं, जिसको जंग अजीम, वर्ल्ड वार, आर्मागेडोन कहा जाता है, वो नहीं। अभी ये खित्ते ममालिक की जंगें एक के बाद एक, एक के बाद एक यहाँ पर सुलगती चली जा रही होंगी। बड़ी जंग से पहले इन तमाम जंगों में जो सबसे बड़ी जंग होने जा रही है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की है। तो इसको फुल मौका मिलेगा, इसराइल को फुल मौका मिलेगा। ये यहाँ पर जो है दज्जाल का महल, थर्ड टेम्पल के ये, हैकल सुलेमान के ये तामीर करना शुरू कर देगा बहुत फास्ट तरीके से। अब यहाँ पर सऊदी अरब में यही वो वक्त होगा कि बादशाह की मौत हो चुकी होगी। किसकी? शाह सलमान की। हुकूमत हासिल करने के लिए इसकी जो औलाद में, नस्ल में है, वो लोग जो हैं आपस में लड़ रहे होंगे कि मैं बनूँगा, मैं बनूँगा, मैं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात, कत्ल गारत शुरू हो चुकी होगी। यहाँ पर ये मक्का मदीना भी जो है वैरान हो चुके होंगे। यहाँ तक ये नौबत आ जाएगी। और ये जो है इसराइल धीरे धीरे यहाँ, ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका सीरिया, ये कुछ तुर्की का, ये इराक का, ऐसा ये मदीने तक जो है ग्रेटर इसराइल जो है अपना कायम कर चुका होगा। और इसी दौरान में जो है सीरिया का जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया, इसकी भी मौत, अल-जुलानी जो है इस वक्त में करंट HTS, इस गिरोह का सरदार, इसकी मौत हो चुकी होगी। यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बदबख्त इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन शख्स सुफियानी जो है वो आ चुका होगा। इन्होंने मुझको बताया, बताने के लिए को लोगों को बता दो और आगाह कर दो। ये जो इजिप्ट के अंदर सीसी बैठा हुआ है, इसकी भी मौत वाकई हो चुकी होगी। यहाँ पर पूरा इलाका ये अफरा तफरी, खाना जंगी, कत्ल गारत और जंग एक दूसरे में आपस में ऐसा ये बर्पा होगी पूरे यहाँ पर।
पूरे मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ पर जो है दज्जाल का महल तामीर हो रहा, इधर मौत हो चुकी होगी, इधर सीसी की मौत हो चुकी होगी, यहाँ पर भी अफरा तफरी, ये पूरा इलाका। तो इसराइल को बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा ग्रेटर इसराइल कायम करने का। ये मौका होगा इसराइल के लिए, वो जो है इन इलाकों पर जो है किसी हद तक जो है कायम अपनी हुकूमत को कायम कर लेगा। ये इलाके जो है उसके हुकूमत में चले जाएंगे, इन इलाकों पर वो कब्जा कर लेगा। बहरहाल ग्रेटर इसराइल जिसको कहा जाता है। इसी दौरान में ज़मीन में आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने बताया कि ये 2-4 महीने बाद ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक पूरी होना शुरू हो जाएंगी कि ज़मीन में ज़लज़ले शिद्दत के साथ आ रहे हैं। बड़ी बड़ी फलक बोस इमारतें जो हैं ज़मीन दोज़ हो रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, ज़मीनें फट रही हैं और खौफनाक शदीद किस्म के सैलाब, बारिशें आ रही हैं, बरपा हैं दुनिया भर में। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक के बाद एक देखना शुरू हो जाएंगी। तो जब इधर अफरा तफरी होगी, खाना जंगी होगी और ग्रेटर इसराइल किसी हद तक, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर इस जगह पर जो है किसी हद तक जो है इसराइल मुकम्मल अपना कंट्रोल हासिल कर चुका होगा, जो है अपनी अपनी में पड़े होंगे, बहुत शदीद किस्म की जंगें चल रही होंगी। तो उस दौरान में जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो है बैत मक्का में हो जाएगी, इनका ज़हूर हो जाएगा। इन्होंने बताया, अब ये 2031 तक के मामले इन्होंने बताए, हातिमी इल्म अल्लाह ही के पास है। तो ये जो गाज़ा वाले हैं इनको भी शिकस्त नहीं है और ना ही इन यमन वालों को। और यमन में मैंने आपको बताया ये जो हौसी बागियाँ अंसारुल्लाह वाली जमातें हैं इनको, तो ये वो ताकतें होंगी जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनमें कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। कुछ लोगों की समझ में आ चुका होगा कि ये वो शख्सियत है जो आगे चलकर जो है ये वो बनने वाली है। इधर जो है ईरान को फुल मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो है एक ताकत, बहुत बड़ी ताकत, ये जो इलाका खित्ता पड़ता है ना, ये यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी ताकत जो है खुरासान, जिसको कहा गया है लश्कर खुरासान, बहुत बड़ी ताकत जो है यहाँ पर बन चुकी होगी, जो कि फिर वापस पलटकर इन अरबों को बेतहाशा कत्ल गारत करेगी, इन अरबों का इनकी हुकूमत को तख्त तो ताराज कर कर रख देगी। तो ये फिर इधर पलटेगी और ये इस तरफ से जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ मिल जाएंगे और ये लोग गाज़ा में होंगे। गाज़ा में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रास्ते से आ चुके होंगे, तो ये मिल जाएंगे, एक ये ताकत, एक ये ताकत। और इधर जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम समुद्री रास्ते से आकर जो है गाज़ा वालों की कमांड कर रहे होंगे। तो यमन वाले, यमन में जो ये हौसी बागी अंसारुल्लाह वाली जमात है ये भी मिल चुके होंगे। और इधर से जो है खुरासान से, ये इलाका इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा कहाँ तक पड़ता है, इधर भी एक ताकत जो है धीरे धीरे, ये जंगें भी चल रही होंगी, ये मामलात भी मर रहे होंगे, लोगों को नज़र आ गया हो कि अब वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, क़यामत की बड़ी निशानी का ज़हूर होने वाला है। तो ये आएंगे इधर और इन अरबों को, इन जालिम हुक्मरानों को, मुनाफिक हुक्मरानों को इस तरह कत्ल गारत करेंगे। ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान, ये जो बैठे हुए हैं ना इस वक्त में, जहाँ तहाँ मुनाफिक हुक्मरान जो कि मुसलमान लगते हैं और हालांकि इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, बेतहाशा इनका कत्ल करेंगे। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत जब मक्का में हो रही होगी, अरबी हुक्मरानों पर, अरब के जो हुक्मरान हैं इन जैसा जहन रखने वाले, इन पर बहुत बड़ा गिरा गुजरेगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी जो है हुकूमत, अय्याशियाँ, सब कुछ जो है जा रहा होगा। तो ये बेशुमार हदीस पाक में आता है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कज़ीक तरफ, इधर से जो है इसराइल और इधर से ये लोग, अब ये पीछे हट जाएंगी, ये ताकतें, अमेरिका जो है और यूरोपियन ममालिक जो है, क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर बेतहाशा हदीस पाक में आता है कि एक औरत रास्ते में जा रही होगी, जब वो देखेगी एक जूती को तो वो पहचान लेगी कि फ़ला कुरैश की जूती है, लेकिन फ़ला कुरैश इस दुनिया में नहीं होगा। तो ये मामलात यहाँ पर बनेंगे, बन बाई बन, एक के बाद एक, आगे पीछे हो सकती हैं ये चीज़ें, बताया उन्होंने टाइमलाइन के ज़रिए, लेकिन होने जा रही हैं 2025 से 2031 तक। और आगे बताया कि यहाँ पर जो है अरब ममालिक के दरमियान में कि ये जो खुरासान से, मशरिक़ से आने वाली फ़ौज होंगी जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को यहाँ पर कायम करवाएंगी, तो ये फ़ौज जो है इनको इस तरह कत्ल करेगी कि इससे पहले किसी ने नहीं कत्ल किया होगा। फिर ये फ़ौज इराक़ की तरफ और इस तरफ से जो है वही वक्त होगा जब ये मामला सब कुछ चल रहा होगा, बैत का वक्त बिल्कुल करीब होगा। तो ये जो तुर्की है, इस तुर्की पर जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, तो ये यूरोपियन ममालिक आएंगे, उतरेंगे इस रास्ते से, यहाँ पर आकर मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लेंगे इस तुर्की पर। जब इस तुर्की पर हासिल कर लेंगे, ज़ुहूर हो चुका होगा और बहुत ही ज़्यादा इंसानियत की आबादी इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी होगी। और इन्होंने बताया कि ऐसी बीमारियाँ आएंगी जिसका कोई इलाज ना होगा, कोई इलाज करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ज़लज़ले शदीद किस्म से होंगे, सैलाब आ रहे होंगे, भूकंप आ रहे होंगे, आपस में इख्तलाफात होंगे, शदीद किस्म की जंगें छिड़ चुकी होंगी, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें, फितना फसाद पूरी दुनिया में बरपा होगा।
तो उस वक्त में जो है अल्लाह का खलीफा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है इनका ज़हूर हो चुका होगा। अब ये धीरे धीरे जो भी इलाके मुसलमानों के हाथों से निकले वहाँ से वहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो हैं इलाके फ़तह करते करते इस रास्ते से इधर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर इन लोगों की कमांड करेंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर आप जानते ही हैं कि उस वक्त तक पहुँचते पहुँचते ज़ुहर के वक्त तक अगर ये मामलात इस साल से 2026, 27, 28 या 31 तक होने जा रहे हैं तो मालूम नहीं, पता नहीं हम में से जो वो कौन से खुशनसीब लोग होंगे जो ज़िंदा रहेंगे, और बहुत से बेतहाशा लोग जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। बड़ी आबादी इंसानी की इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी होगी। तो हम उस दौर में उस वक्त में दाखिल हो चुके हुए हैं। ये चीज़ उस शख्सियत ने साहिबुल फिरासत ने मुझे बताई। हम लोगों को कई एक लोग थे, हम वहाँ पर जब हमने करंट अफेयर के बारे में बात की कि ऐसे ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, क्या यही वो वक्त वो दौर शुरू हो चुका है? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ। वो आसमान की तरफ देखते और कहते कि ऐसा होने जा रहा है, फ़ला जगह ऐसा होने जा रहा है, फ़ला जगह ऐसा होने जा रहा है। आसमान में अजीब किस्म की जो है वाक़ात होने जा रहे हैं, ज़मीन में अजीब किस्म की वाक़ात होने जा रहे हैं, ऐसी बीमारियां आने जा रही हैं, फितना फसाद, कहत, बहुत वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। मैंने बहुत काफ़ी देर तक जो है उनसे गुफ्तगू हुई, वो देखते जाते और बताते जाते ये तमाम चीज़ों को, और बताया कि लोगों को बता दो, आगाह कर दो कि ये ऐसा ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये जो लोग दुनिया में मगन हैं, दुनिया में गुम हैं, खोए हुए हैं, उन लोगों को बता दो, समझा दो कि हम लोग जो है आखिरी दौर के आखिरी मरहले में जी रहे हैं, शुरू हो चुका है। पता नहीं अगर तुम इस गफलत में पड़े रहोगे और मौत आ गई तो ना तुम्हें दुनिया मिलेगी, ये तो फना होने वाली है, और ना ही आखिरत में। तो यहाँ तक तो ज़ुहूर तक बहुत बड़ी चीज़ें, वाक़ात, हालात, बहुत बड़ी आबादी इस दुनिया की ख़त्म होने जा रही है।